दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दी कि हमारे चैनल में आपकी यूपी बस पीटी एग्जाम 2023 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो उसके बगल जो आपको बेल आइकन दिएगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का जिसको समय नहीं पता है देख लीजिए जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर उसका जो रीजनिंग की क्लासेस साथियों मैथ के साथ आपको दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है, और हिंदी की क्लास जो है जनरल अवेयरनेस के साथ शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। और जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, जाकर फटाफट हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो उसको आपको लिंक मिल जाएगा परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल, ठीक है। वहाँ पर जाएंगे, जुड़ेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का आपको जो लिंक है फटाफट वहाँ पर जाइए। आपका कोई भी डाउट हो तो हमें वहाँ पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ठीक है। और जिसने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, जाकर फटाफट अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलें क्लास से स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उत्तर देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। क्लियर है। इस अधिनियम में सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का जो है स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 7वें नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, बताइए। आक्रमणकारी था, पुजारी था, राजदूत था या मंत्री था। तो मेगास्थनीज आपका जो था एक राजदूत था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। मेगास्थनीज जो है एक ग्रीक इतिहासकार था जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जो है इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया था, ठीक है। वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 वर्ष रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 8वें नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। किन अर्थव्यवस्थाओं में अभी मतलब किन अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संस्थान सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, बताइए। किन अर्थव्यवस्थाओं में सभी जो उत्पादक होते हैं संस्थान सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। मिश्रित, दोहरी, समाजवादी या पूंजीवादी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है, ठीक है। अर्थव्यवस्थाओं में समाजवादी प्रकार के सभी उत्पादक जो है संस्थानों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, ठीक है। क्लियर सभी को। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का उद्देश्य आम लोगों को आर्थिक कल्याण होता है, ठीक है। चीन, क्यूबा, वियतनाम समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 90 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य ने जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उड़ीसा राज्य ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य की रैंकिंग में जो है उड़ीसा शीर्ष पर है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 10वें पे उत्तर देंगे। राइट आंसर का कौन सा मौलिक अधिकार, ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टेल विकल्प 10वें पे आपका अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 11 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निषेचन के बिना फल के विकास को
क्या कहा जाता है? बताइए, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा पार्थेनोकॉर्पी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, निषेचन के बिना फल के विकास को जो है पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, जैसे कि पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, ये सभी जो है निषेचन के बिना फल विकसित होते हैं, याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 12 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर जुलाई 2022 में आरबीआई ने किस बैंक के लिए अपनी मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दी थी? बताइए, जुलाई 2022 में आरबीआई ने किस बैंक के अपनी मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दी थी साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC, जो आपका बिल पिकअप देगा आपका। ठीक है, HDFC बैंक ने जानकारी दी है कि आरबीआई ने जो है मूल और बंधक ऋणदाता हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HDFC के साथ उसके प्रस्तावित विलय को जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 13 नंबर उत्तर देंगे राइट से। गुरुद्वारा पातालपुरी, ठीक है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, तो आपका राइट आंसर साथियों सतलज नदी के किनारे स्थित, जो आपको दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब जो है पंजाब राज्य के सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस गुरुद्वारे की जो स्थापना है सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने की थी 1627 ईस्वी में। ठीक है, सिल्क क्लियर। इसके बारे में अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मैंने आपको पढ़ाया है, बताया भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है आपका 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला मुस्लिम जो है आक्रमण हुआ था। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को जो है सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में जो है सफल हुआ और सिंध व मुल्तान को जो है जीत लिया था। ठीक है, क्लियर सभी। तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, क्लियर। इसके बारे में अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 15 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जुलाई 2022 में राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? बताइए, तो आपका राइट आंसर है साथियों गुजरात और कर्नाटक राज्य, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है 4 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन पर जो है राज्यों के अभ्यास की रैंकिंग में तीसरे संस्करण के परिणाम को जो है जारी किया है। गुजरात और कर्नाटक जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे, जबकि मेघालय ने जो है पूर्वोत्तर राज्यों में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है जम्मू और कश्मीर को जो है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बारे में अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 16 को उत्तर दीजिएगा। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति जो है कितने अवधि यानी कि कितने समय के लिए जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या होता है? आपका राइट आंसर 6 महीने के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 17 को उत्तर सही उत्तर का मैसूर महल किसका निवास स्थान है? बताइए, मैसूर महल किसका निवास स्थान है? बुंडेलों का, वाडियारों का, चंदेलों का या पालों का? किसका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाडियारों का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका है। भारत के कर्नाटक राज्य में मैसूर में स्थित जो मैसूर महल वाडियारों का निवास स्थान है। मैसूर महल का जो निर्माण है कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने 1857 से 1912 के जो है मध्य में करवाया था। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बारे में अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का जो है विभाजन? बताइए, किस सत्र में जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सूरत के 1907 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। क्लियर है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की थी, याद रखिए। ठीक है, क्लियर। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का प्रमुख कारण जो है उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर था, जहां उग्रवादी दल के नेता जो है लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी दल के जो नेता है रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बारे में अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर हो जाएगा 19 पे। ठीक है, किसी विधानसभा में भारत के
संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा की बात कर रहे साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं में कम से कम 60 तथा अधिक से अधिक जो है 500 सदस्य हो सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, विधानसभा जो है विधानमंडल का प्रथम एवं लोकप्रिय सदन होता है तथा इनमें जो है सदन जो है इसे जो है निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर, उत्तर दीजिएगा। 20 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए, खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, सही बात है। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता जो है खोला जाता है, ये भी सही बात है। और जो दिए गए प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, मतलब PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, आपका गलत है। इस पे जो है ब्याज मिलता है, जैसे नॉर्मल ब्याज मिलता है बैंकों का, वैसे ही इस खाते पर भी जो है आपका ब्याज मिलता है, याद रखिए। ठीक है, पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है, ये भी सही है। ठीक है, क्लियर सभी को। प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में जो है 28 अगस्त 2014 को आरंभ किया गया था। ठीक है, यह योजना जो है बैंक खाता रहित सभी परिवारों को साधारण खाता उपलब्ध कराने के साथ साथ रुपए डेबिट कार्ड उपलब्ध कराती है। इस योजना में जमा राशि पर ब्याज और जो है 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा की दी जाती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे एडिशन जो दिया गया कि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, आपका गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 31 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है होम्योपैथी के संस्थापक? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है आपके होम्योपैथी के संस्थापक है साथी? तो होम्योपैथी के जो संस्थापक हो जाएंगे आपके हो जाएंगे सैमुअल हैनीमैन। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी के प्रसिद्ध जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनीमैन को जो है चिकित्सा के महत्वपूर्ण प्रणाली होम्योपैथी का जनक माना जाता है। ठीक है, सैमुअल हैनीमैन को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का भी जनक माना जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 32, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। 18 अप्रैल 1930 को हुई चित्तग्राम शास्त्रागार छापे की घटना को का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने जो है डंपारा में स्थित पुलिस शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश घोष ने। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका, ठीक है, गणेश घोष के नेतृत्व में जो है 18 अप्रैल 1930 को ही चित्तग्राम शस्त्रागार छापे में क्रांतिकारियों ने डंपार में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर जो है कब्जा कर लिया था। याद रखिए, 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का जो है विभाजन हुआ था, तो वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में जो है शामिल हो गए थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 33 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। किस शासक ने जो है भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी? बताइए, किस शासक ने जो है भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर 1320 ईस्वी में भारत में तुगलक वंश की जो है स्थापना की थी। इस वंश ने जो है 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर जो है राज किया था। याद रखिए, 1320 से 1414 ईस्वी तक। याद रखिए, तुगलक वंश जो है करोना तुर्क के वंश के नाम से भी जो है प्रसिद्ध था। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 34 नंबर, उत्तर दीजिएगा। शब्द विश्व विश्व संदर्भित करता है क्या? बताइए, शब्द जो आपका विश्व है क्या संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट है। वह तिथि जिसमें दोनों गोलार्धों में दिन और रात की जो अवधि है समान होती है, वो आपका विषुव कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे ग्लोब पर जो है दिन एवं रात की अवधि समान होती है। देखिए कब कब, तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च को जो है वसंत विषु तथा 23 सितंबर को जो आपका शिशिर विषु कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा इस पे। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में 5वें गोलमेज फिल्म टूरिज्म
कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, बताइए। तो आपका राइट आंसर का मुंबई शहर में जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वह केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री जो है मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 जुलाई 2022 को मुंबई में जो है 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का जो है उद्घाटन किया है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो है 5वें जीएफटीसी का जो है आयोजन किया है। जीएफटीसी के 5वें संस्करण की जो थीम है अनलिशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 36 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितने से कितने के बीच में जो है फैला हुआ है, बताइए। भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांश है कितने से कितने के बीच में फैला हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच में जो है फैला हुआ है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय जो विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार जो है आपका 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य में है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 37 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है, बताइए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शुष्क बर्फ। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका, ठीक है। शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है। यह जो है रंगहीन गैस जो ज्वलनशील होती है, जिसमें जो है खट्टी तीखी गंध होती है, ठीक है। शुष्क बर्फ जो है जल में घुलने पर जो है पीएच विलयन को जो है कम कर सकती है, याद रखिए, ठीक है, जिससे कार्बनिक एसिड बनता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 38 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भगवान ब्रह्मा को। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। सॉरी, भगवान जगन्नाथ को है, भगवान ब्रह्मा को नहीं है, भगवान जगन्नाथ को। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा की पट्टचित्र कला शैली में जो है सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ, दशावतार और कृष्ण के जीवन से संबंधित देशों को जो है दर्शाया गया है। यह जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला शैली है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 39 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जो आपको मैंने बताया खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सीमांत गांधी बादशाह खां तथा जो है बच्चा खां के नाम से भी ये जो है प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 40 नंबर। उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का निम्नलिखित में से कौन सा जो है मृदा निर्माण का कारक नहीं, बताइए। मृदा निर्माण का कौन सा कारक नहीं है, तो मृदा निर्माण का आपका कारक जो दिया गया है साथियों क्या नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम जो है अपक्षय प्रक्रिया से शुरू होती है, ठीक है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायुई तत्व जैसे वर्षा, आर्द्रता, तापक्रम एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि होती है। मृदा निर्माण के कारक में जो है अकार्बनिक सामग्री की भूमिका नहीं होती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 41 नंबर। उत्तर देंगे राइट आंसर का। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा, बताइए। तो आपका लगाया जाएगा 352। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। जब किसी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो यह जो है संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में राष्ट्रीय आपात की जो है उद्घोषणा कर सकता है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो अनुच्छेद 352 के तहत ये होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। उत्तर देंगे 42 नंबर। उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही बताइएगा, ठीक है। भारतीय सेना ने किस शहर में जो है सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा जोधपुर शहर। जो आपका दिया गया बी विकल्प 42 पे आपका, ठीक है। भारतीय सेना ने डेजर्ट कोर भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जो है 1 जुलाई 2022 को राजस्थान के जोधपुर
में जो है सुरक्षा मंथन 2022 का जो है आयोजन किया था। ठीक है, यह सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर आयोजित किया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 43 नंबर, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर का। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन, बताइए। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास का रचयिता निम्न में से कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं कौन से, तो देखिए गोदान है, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, मंगलसूत्र, वरदान आदि हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने न केवल उपन्यास बल्कि कहानी, नाटक, पत्र संपादन के क्षेत्र में भी अपने लेखन कौशल का जो है परिचय दिया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 44 नंबर, उत्तर दीजिएगा इसका राइट आंसर का। कौन सी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही था। ठीक है, कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर जो है 800 किलोमीटर लंबे क्षेत्र पर बहती है। इससे इसके कुल अपवाह का जो है 56% जो है तमिलनाडु और 41% जो है कर्नाटक और 3% जो है केरल में पड़ता है। ठीक है, सभी को इसके बारे में क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 45 नंबर, उत्तर देंगे। आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर स्थित है। आरबीएल बैंक का जो कॉर्पोरेट कार्यालय है कहाँ पर स्थित है, तो आरबीएल बैंक का जो कॉर्पोरेट कार्यालय है साथियों आपका मुंबई में स्थित है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1943 में स्थापित रत्नाकर बैंक का नाम वर्ष 2014 में बदलकर जो है आरबीएल बैंक कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 46 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा नहीं है कौन सा, बताइए। ब्रिक्स देश का आपका एक हिस्सा नहीं है तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ब्राजील। जो आपका दिया गया यहाँ पे, अच्छा कौन सा एक राष्ट्र का हिस्सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्राजील। बाकी बोट्सवाना, बेलारूस और बेलीविया ये सभी आपके ब्रिक्स देश के हिस्से नहीं। बाकी जो ब्राजील दिया गया इसका हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह ब्रिक्स का हिस्सा है। देखिए 2006 में गठित ब्रिक्स देशों के समूह में ब्राजील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका जो है सम्मिलित हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 47 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्न में से किस युद्ध से जो है भारत ने फ्रांसीसियों के भाग्य का जो है निर्णय हुआ था, बताइए। निम्न में से किस युद्ध से जो है भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का जो है निर्णय हुआ था साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वांडी वास की लड़ाई से। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, 1760 में अंग्रेजी सेना नायक सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडी वास का जो है युद्ध हुआ, जिसमें जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः जो है निर्णायक था। अब फ्रांसीसी जो है भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में जो है समाप्त हो चुके थे। पेरिस की संधि ने जो है भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को जो है उखाड़ फेंका था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 48 नंबर, उत्तर दीजिएगा इसका राइट आंसर। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए जो है समान वेतन की घोषणा की है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका न्यूजीलैंड देश ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 49 नंबर, उत्तर दीजिएगा निम्न में से कौन सी हड्डी जो है मानव कान का भाग नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा उर्वस्थि। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका, ठीक है। उर्वस्थि जो यानी कि फीमर जो है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। यह हमारी जांघों में पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कान में होती है, जिसे आपका स्टेपिज कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका उर्वस्थि है यानी कि जो आपकी फीमर है कहाँ पर, तो आपकी जांघों में पाई जाती है, जो कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर दीजिएगा। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होता है, बताइए। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में।
ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है साथियों, आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके बताएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।